हल्द्वानी शहर में 4 पहिया वाहनों के संचालन के लिए आज सुबह से ऑडी-1 फॉर्मूला लागू हो गया है। इसकी जानकारी देते हुए हल्द्वानी के कोतवाली क्षेत्र में तैनात पुलिसकर्मी ने बताया कि आज से वाहनों के संचालन के लिए ऑडी-1 फॉर्मूला लागू हो चुका है, जिसके तहत पहले दिन इवन नंबर के 4 पहिया निजी वाहन चलेंगे। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से जारी पास वाले वाहनों और एम्बुलेंस वाहनों पर यह नियम लागू नहीं होगा और साथ ही 2 पहिया वाहनों पर भी यह नियम लागू नहीं होगा। इसके तहत अब बाहर से आने वाले वाहनों के लिए शहर में घुसना मुश्किल होगा और बाहर से आ रहे लोगों को भी इस फॉर्मूले की जानकारी को ध्यान में रखना होगा। यदि कोई इसका उल्लंघन करता पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आज इवन नंबर का दिन है। इवन नंबर की गाड़ियां आज हल्द्वानी में चलेंगी। ऑड इवन पूरी तरीके से लागू हो चुका है। पुलिस प्रशासन इसको पूरी तरीके से लागू कर रहा है। ऑड इवन का जो फॉर्मूला है वो शायद कहीं ना कहीं कारगर राज्य सरकार को लगा और इसीलिए राज्य सरकार ने इसको लागू करने का फैसला लिया है। अच्छा सर, जो ऑड इवन का फॉर्मूला यहाँ लागू हुआ है अभी, तो इसकी सोशल अवेयरनेस के लिए क्या काम किया जा रहा है? कैसे लोगों को पता चल पा रहा है कि आज ऑड का दिन है या इवन का है? देखिए, हमने जितनी भी हमारा लोकल प्रशासन है उसके माध्यम से जो लोकल चैनल्स हैं या लोकल मीडिया है या सोशल मीडिया है उसके माध्यम से हम लगातार लोगों को प्रचार प्रसार कर रहे हैं ताकि लोगों को में अवेयर रहे और इवन और ऑड में। अच्छा, कुछ और क्राइटेरिया बना रखे हैं कि ऑड के दिन केवल इतनी ही वाहन चल पाएंगे या इवन के दिन इतना ही वाहन चल पाएंगे? नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। बेसिकली है कि जो स्टेट गवर्नमेंट का जो आदेश है उसमें लिखा है नगर निगम की सीमा के अंतर्गत जो इवन वाले डेज हैं उसमें इवन नंबर की गाड़ियाँ चलेंगी और ओड नंबर वाले डेज हैं उसमें ओड नंबर की गाड़ियाँ चलेंगी। तो सर, इसके लिए कार्रवाई, संवैधानिक कार्रवाई क्या की जा रही है अभी तक? अगर कोई इवन नंबर का या गलत नंबर की गाड़ी अभी तक आ रही है तो देखिए, आज 20 तारीख है तो ये इवन नंबर का दिन है, तो इस डेट में जो भी ऑड नंबर की गाड़ियाँ निकल रही हैं उनके ऊपर चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। इवन का फॉर्मूला है ये केवल 4 पहिया पे है या 2 पहिया वाहन पे भी लागू है? देखिए, जो स्टेट गवर्नमेंट के आदेश हैं उसमें ये 4 पहिया वाहनों पर नगर निगम की सीमा के अंतर्गत 4 पहिया वाहनों पर लागू है। तो उसमें भी एक्सेप्टेंस ये है कि जो मालवाहक वाहन है या फिर वो बहुत इमरजेंसी वाले वाहन हैं उन पर ये लागू नहीं है। अच्छा, मेडिकल इमरजेंसी वाले वाहनों पर ये लागू नहीं होगा? जब हाँ, मेडिकल इमरजेंसी वाले वाहनों पर भी ये लागू। अच्छा मैम, आज से जो ऑड इवन लागू हुआ है हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में, उसके लिए आपके पास कोई शासनादेश आए हैं? अभी तक निर्देश आए हैं? अभी तो हमारी अधिकारी मैडम आई थी, उन्होंने सब नंबर की गाड़ियाँ नहीं चलेंगी आज, विषम नंबर की नहीं चलेंगी। ठीक है। ये बताया गया कि सब नंबर आज चलेंगे, विषम नंबर कल चलेंगी। तो रोज मिलती हैं, रोको और बताओ जी। अच्छा, तो लोगों को आप रोक रोक के बता रही हैं इस बारे में? हाँ सर, बता रहे हैं। अच्छा, तो आज कोई चालान वगैरह इस चीज़ के लिए आपको निर्देश हुए हैं कि विषम नंबर की जो गाड़ियाँ हैं उनके चालान आज किए जाएंगे? हाँ, चालान किए मैडम, आई थी चालान किए मैडम ने। अच्छा, ठीक। तो आने वाले दिनों में जो ये सम विषम चलेगा तो इसके लिए आप लोगों को कोई तैयारी करने के लिए बोला गया है? अभी तो यही बताया गया कि आप बताओ इनको, कहो कि किस दिन सम चलेंगे विषम चलेंगे, ये बताइए आप। वहीं बागेश्वर जनपद में बीते दिन मिले 2 कोरोना पॉजिटिव मामलों के बाद अब यहां का जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। इन मामलों को लेकर बागेश्वर सीएमओ डॉक्टर बीएस रावत ने बताया कि 2 कोरोना पॉजिटिव के केस सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग की सभी टीमें जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए सेंटरों पर 24 घंटे कार्यरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि अफवाहों पर ध्यान न देते हुए उसकी सत्यता को समझें और कोविड-19 से जुड़ी जानकारी के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। चिकित्सा विभाग के लिए एक चुनौती है और किस तरीके से आप इसकी तैयारी कर रहे हैं? बागेश्वर जिला स्वास्थ्य विभाग और अन्य सभी विभागों के और जो है यहाँ के नगर पालिका की सौजन्य से जो है सब लोगों के कोऑपरेशन से आज तक जो रेंज में था और ये एक बड़े संयोग की बात है कि या दुर्भाग्य की बात कहें कि ये जोन अब जो है ग्रीन जोन से ऊपर चला गया है। तो इसमें जो है स्वास्थ्य विभाग तो पहले से अलर्ट है ही है, 24 घंटे काम कर रही है और यहाँ लगभग जो है 12,000 के करीब जो है बाहर से पैसेंजर आ गए हैं। और हम लोगों ने पहले से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्वास्थ्य विभाग के गाइडेंस और हमारे भांसालय चिकित्सा स्वास्थ्य की तरफ से जो भी गाइडेंस मिला था उसके अनुसार हमने जो एक रणनीति पहले बना ली थी कि जितने भी जो आपके चाहे वो ऑरेंज जोन से आएँ या रेड जोन से आएँ, बाहर के ज़िलों से, दूसरे प्रदेशों से या विदेश से आएँ, तो उनकी हम रैंडम सैम्पलिंग करेंगे
और इसी के तहत हमने जो है ये जो 2 केस मिले हैं कल, उनको भी हमने जो है क्वारंटीन में रखा हुआ था रैंडम सैंपलिंग की, जबकि उनके कोई सिम्पटम नहीं थे। और ये लोग काफ़ी यंग लोग हैं, 20 और 35 साल की उम्र के बीच के हैं। और आगे की रणनीति भी हमारी बिल्कुल एकदम चुनौतियाँ आगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम लोग जो सभी डिपार्टमेंट लोग, और चाहे प्रिंट मीडिया हो या चाहे आपके समाचार पत्र हो, सभी लोगों के कॉपरेशन से जो हम आपस में सहयोग करते हुए हम इसको जल्द ही ग्रीन जोन में लाने की कोशिश करेंगे और हम सफल होंगे। सर, जो लोग अभी मिले हैं पॉजिटिव, क्या वो लोग पहले से आइसोलेट किए गए थे या क्वारंटीन में थे? इन लोगों को ये लोग एसिम्प्टोमेटिक थे और बॉम्बे से आए हुए थे, तो हमने अपने प्रिकॉशन के लिए ही, ताकि जो है इस तरह के कोई केसेस, क्योंकि सिम्टम थे नहीं, फिर भी जो हमने इन लोगों को जो है और रैंडम सैंपलिंग जो उनको हमने क्वारंटीन में रखा हुआ था, तो उन्हीं में से जो है 2 लोगों का पॉजिटिव। सर, ये केस आने के बाद आप क्या संदेश लोगों को देना चाहते हैं? मेरा संदेश अपने स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ ही ज़िले के सभी ग्राम जो जनता है, उन सबसे मेरी यही उम्मीद है और मेरी अपील है कि हम लोग 1 फरवरी से लेकर लगातार इस कोरोना के बारे में जितने भी हम लोग जान पाए या जितना भी हम लोगों ने काम किया, जितना भी हमारे पास गाइडेंस मिला, और हम लोगों ने जो प्रिंट मीडिया के थ्रू, समाचार पत्र के थ्रू और होर्डिंग्स, बैनर्स और लिफलेट्स और स्टिकर्स के थ्रू, और हमारे जो है RBST की टीमों के द्वारा बाकायदा लाउडस्पीकर के थ्रू जब हमने गाँव में जा करके प्रचार प्रसार किए हैं, और उसी के अनुसार जो गाइडलाइंस भाजपा सरकार की तरफ से आए हुए हैं, इसके अनुसार हर एक आदमी जो उसके पालन करे, चाहे वो घर में रहे, चाहे वो खेत में रहे, चाहे किसी व्यापार में रहे या किसी अस्पताल में रहे। और अगर इस चीज़ को जो है ये लोग पालन करेंगे पूरी तरह से, तो अवश्य ही हम लोग यहाँ केस ज़्यादा नहीं मिलेंगे और जल्दी जो है ये हमारा जो ज़िला है ये ग्रीन जोन में आ जाएगा। सर, बिना किसी प्रूफ के लोग बेमतलब की अफवाहें फैला रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अफवाहों को कंट्रोल करने के लिए तो सबसे ज़्यादा जो है मेन जो होता है, यानी कि सहारा तो मेरी फ्रेंड मीडिया का होता है, और प्रिंट मीडिया और हैं, और उसके अलावा जो है आपके जितने भी चैनल्स हैं, और आप लोगों के माध्यम से अफवाहों को सच्चाई में कितनी सच्चाई है, कितनी जो है उसमें जो है झूठ है, उसको उजागर आप लोग कर सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से उम्मीद है कि मतलब आप लोग जो भी कोई अगर अफवाह फैलाते हैं तो उन अफवाहों के गहराई तक जाएं और उसमें कितनी सच्चाई है उसका जो है पर्दाफाश करें, और उसका संदेश जो है अपने माध्यम से जनता को दें। सर, अभी कितने लोग आइसोलेट किए गए हैं और कितने लोग क्वारंटीन में हैं वर्तमान में? इस समय क्वारंटीन में 26 लोग हैं, और कुल मिलाकर लगभग 100 लोग लगभग जो है अभी भी फैसिलिटी काउंट पर रखे हैं हम लोगों ने, और 26 लोगों को हम लोगों ने जो है आज कल शाम को ही हमने, क्योंकि उनके ग्रुप में निगेटिव आए थे, तो इसलिए हमने उनको होम क्वारंटीन में इलाज करके उनको जो यहाँ से क्वारंटीन से मुक्त कर दिया। सर, जिन लोगों में पॉजिटिव सिम्टम पाए गए, क्या उन लोगों का इलाज यही बागीचों में किया जाएगा या फिर बाहर के हॉस्पिटल में उनको रेफर किया जाएगा? पॉजिटिव जो रिपोर्ट आई है 2 लोगों की, उनको हमने आज सुबह ही हमने जो है डॉक्टर सुधा तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी हमने शिफ्ट कर दिया है, और उनका इलाज भी होगा। तो जैसे कि लोग इस टाइम में बहुत ज़्यादा उनके अंदर घबराहट है, एक डर है, तो एक चिकित्सक होने के नाते आप क्या उनको कहना चाहेंगे? हमारे जितने भी चिकित्सा विभाग के, चाहे चिकित्सक हों चाहे फील्ड वर्कर हों, सब लोग जो है एक कोशिश कर रहे हैं कि हर जनता को हर गांव में जाया जाकर के जो उन लोगों का इसके बारे में आश्वस्त कर रहे हैं कि भाई जो अफवाहों में न जाएँ, और इस बीमारी से बचने के जो भी नियम हैं उसका पालन करते रहें, और ये कार्य आगे भी जारी रहेगा, और मुझे उम्मीद है कि हम लोग इसमें सफल होंगे। वहीं बागेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल व अधिशासी अधिकारी राजदेव जायसी ने बताया कि नगर पालिका की टीम के द्वारा लगातार जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए केंद्रों को सैनिटाइज किया जा रहा है। उनके द्वारा योजना बनाकर बागेश्वर नगर पालिका के सभी संस्थागत केंद्रों को सैनिटाइज किया जा रहा है।
साथ इन्होंने आम जनता से अपील की है कि नगर पालिका द्वारा लगातार किए जा रहे कार्यों में वे भी उनका सहयोग करें ताकि हम सब मिलकर इस महामारी से लड़ सकें। किस तरीके से नगर पालिका कार्य कर रही है और किस तरीके से उनकी ट्रेनिंग से लेकर और उनको कार्य करवाने तक आप उनको कैसे अपने वॉलंटियर को डील कर रहे हैं? देखिए, ये कोरोना वायरस से बचाव के लिए जब से हमने काम शुरू किया है और लगातार जितना भी यथासंभव नगर पालिका से हो पा रहा है, हमारे 10-12 कर्मचारी कंटिन्यू इस पर लगे हुए हैं और उनको शुरू में ही हमने मेडिकल स्टाफ को बुला के ट्रेंड भी करा दिया था। जितनी जानकारी देनी चाहिए वो दिया था हमने उसको हिसाब। उसके अलावा भी हम जब शुरुआत करा तो हमने सबको पीपी किट उपलब्ध कराया। पीपी किट की हमें थोड़ी सी एक ज़रूरत और पड़ी तो जिलाधिकारी महोदय से हमने अनुरोध किया तो उन्होंने भी पीपी किट उपलब्ध कराया। फिर अभी 2 दिन पहले उन्होंने हमें एक और ओवरकोट आता है वो भी हमने जिला कार्यालय से प्राप्त किया, उन्होंने दिया, सहयोग किया है। इनको सब हम ये सब चीज़ें ग्लव्स, मास्क और उनको जूतों तक को पैक करा के ही हम उनको क्वारंटाइन सेंटरों पर या जहाँ भी हम उनको छिड़काव करा रहे हैं हाइपो का वहाँ भेज रहे हैं। उनको भेजने के साथ ऐसा नहीं होता कि हम कर्मचारी को सिर्फ भेज कर छोड़ देते हैं, हम लोग खुद वहाँ मौके पर जा रहे हैं साथ में। तो या तो मैं जा रहा हूँ या चेयरमैन साहब जा रहे हैं या जो भी हमारा एक्सपर्ट बंदा वो साथ में रह रहा है और उनको हमेशा ट्रेंड कर रहा है कि भाई कहाँ पर आपको कैसे जाना है और क्या चीज़ों को कैसे बच के निकलना है, बच के आपको सैनिटाइज करना है। तो उनकी सुरक्षा का भी हम लोग जितना हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बचत का भी हम करें, क्योंकि उनकी बचत भी ज़रूरी है। तो इसके साथ साथ जितना इससे बचाव के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड हो या ब्लीचिंग हो या फिर फिनाइल हो या हम मेलाथीन का छिड़काव कर रहे हैं, फॉगिंग करा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम जो हमारे पास उपलब्ध हैं उनका पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं और उपयोग कर रहे हैं ताकि इस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। हमारे कर्मचारी सिर्फ इतना ही नहीं कर रहे हैं बल्कि वो ट्रेंड है कि लोगों को अगर कहीं भीड़ भाड़ देख रहे हैं तो लोगों को समझा भी रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि भाई आप सोशल डिस्टेंस का पालन करें। उनको ये चीज़ें हमारे गाड़ियों में आप देखो तो उसमें प्रचार प्रसार कंटिन्यू चल रहा है, उसमें भी हमने लगा रखा है कि जो भी गाइडलाइन आ रही है गवर्नमेंट का उसका पालन करते हुए भी लोग बचें और दूसरे को भी बचाएं। ये कंटिन्यू हमारा काम चल रहा है। और अब चूँकि कल 2 पॉजिटिव यहाँ केस सामने आ गए हैं तो थोड़ा सा ये हो गया कि अब हमारा काम थोड़ा बढ़ रहा है कि हम अपने कर्मचारियों को इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि भाई अब थोड़ा हमें काम और तेज़ करना पड़ेगा और ज़्यादा करना पड़ेगा। और लगातार हमारे कर्मचारी लगे पड़े हैं और साफ़ सफाई का भी से लेकर के और सैनिटाइजेशन से लेकर के पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं। और ये जो बिलोना में जहाँ पर लोग आ रहे हैं, चूँकि बाहर से लोग आ रहे हैं, तो वहाँ 24 घंटे हमारे कर्मचारी की दिन ड्यूटी है। कोई भी बस आए, कोई भी गाड़ी आए तो वहाँ आने के बाद बिना सैनिटाइज किए नहीं जा रही है। वो वहाँ स्थल का सैनिटाइजकरण है, गाड़ियों का सैनिटाइजकरण हो रहा है, हमारे फॉगिंग हो रही है वहाँ। ये सारा काम 24 घंटा लग रहा है, हो रहा है। और आवश्यकता पड़ने पर रात में भी हम कभी उस बस स्टॉप से हट के भी कहीं ज़रूरत पड़ रही, जो क्वारंटाइन सेंटर 6-7 यहाँ बनाए गए हैं, तो उन पर हम रात में भी 10 बज रहे हों, 11 बज रहे हों, अगर ज़रूरत पड़ने पर उस समय भी हमारे कर्मचारी जाके छिड़काव का कार्य कर रहे हैं। सर, जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनकी कार्य पर पानी न फेरने के लिए आप जनता से क्या अपील करना चाहिए? मैं सभी से, नगर के सम्मानित समस्त जनता से ये अनुरोध करूंगा कि जो भी सरकार के गाइडलाइन है कोरोना वायरस से बचाव के लिए, तो मैं सहृदय उनको बोल रहा हूँ कि ये केवल नौकरी के नाते नहीं, मैं इस सहृदय बोल रहा हूँ कि आप उसका पूरी तरह से पालन करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, घर से यथासंभव न निकलें, बहुत ज़्यादा अर्जेंट ना हो तो न निकलें, बाहर को घूमने फिरने न जाएं। अगर ये आप करते हैं तो आप भी बचे रहेंगे, आप अपने परिवार को बचाएंगे, अपने पड़ोस को बचाएंगे और हम सबको बचाएंगे। कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद नगर पालिका के लिए सैनिटाइजेशन और अन्य सफाई की व्यवस्थाओं को लेकर थोड़ा चुनौती बढ़ गई है, तो क्या आप समझते हैं किस तरीके की कार्य रणनीति अब आगे लागू होगी? देखिए, चुनौतियाँ पहले से थी और पहले से भी हमारे कर्मचारी कोरोना वॉरियर्स जो है पूरी तरह लगे हुए थे और उनके द्वारा पूरे सभी वार्डों में हर जगह और जितने भी सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर और बिलोना में जो है वो लगातार सैनिटाइज और फॉगिंग और ब्लीचिंग किया जा रहा था। तो अभी कल हमारे यहाँ जो 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं उससे ये चैलेंज और बढ़ गया है, हम लोगों के लिए, सभी के लिए बढ़ गया है, क्योंकि आज तक हम ग्रीन जोन में थे और अब हम सब के लिए दिक्कत है। और मैं आप जो है नगर पालिका के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं सबको भी, पूरे नगरवासियों को और भी जनपदवासियों को कहना चाहूँगा कि अगर अति आवश्यक है तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर में रहें, आप घर में ज़्यादा सुरक्षित हैं। और इस संक्रमण से बचाव के लिए नगर पालिका अब और
मुस्तैद हो गई है और हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो लगातार जो है बिलोना जो है जहाँ 24 घंटे की ड्यूटी लगी है वहाँ बारी बारी से शिफ्ट वाइज इनकी ड्यूटी चल रही है, जो कि लगातार जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं और बिलोना क्षेत्र को पूरा सैनिटाइज कर रही है। और अब हमारे लिए थोड़ा सा बिलोना में जो हमारे नगर क्षेत्र में है वहाँ पर भी एक कोरोना पॉजिटिव वहाँ के बताए जाएँ, तो हमारे सभासद जी का भी फ़ोन आया था कि बिलोना में भी उनके जो है क्षेत्र में दोबारा से सैनिटाइज किया जाए। तो बिलोना क्षेत्र अब हमारे लिए थोड़ा सा वो हो गया, तो हम उस क्षेत्र में और जो बस डिपो के आसपास का एरिया है उसको से वहाँ भी पूरी तरह से सैनिटाइज करेंगे। उसके साथ साथ जिन होटलों में इनको रुकवाया गया है, जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ भी लगातार सैनिटाइज हो रहा है। और जो हमारे कोरोना योद्धा हैं उनके लिए भी थोड़ा सा अब दिक्कत हो गई है, क्योंकि ख़तरा बन गया है और वो लोग जो है हर रूम में जा के कर रहे हैं। तो उन लोगों को भी हम लोगों ने जो है सचेत कर दिया है और उनको पूरे अपने पीपी किट के साथ सैनिटाइज करने के लिए हमने बोला है। जो आपके वॉलंटियर हैं उनकी सुरक्षा के लिए कितना आपने तैयारी की है और कितना आप समझते हैं ज़रूरी है? देखिए, जो हमारे कोरोना योद्धा हैं वो शुरू से लगे हैं इस चीज़ में, और हमने पहले से उनको जो है ये पीपीई किट इनको उपलब्ध कराया था। और आज हमने यूसाफ ने उनको जो है सख्त निर्देश दिए हैं कि बिना पीपीई किट के और उचित दूरी बनाते हुए जो है वो जो भी क्वारंटाइन सेंटर हैं या बिलोना बस अड्डा है उस जगह पर जो सैनिटाइज करेंगे, तो आप उचित दूरी और उचित सावधानी के साथ ये करेंगे, उनको सख्त निर्देशित किए गए हैं।